साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, जूल प्रति सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो देखिए जूल प्रति सेकंड जो है ये ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है। तो देखिए पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है तो ये एल्युमिनियम धातु पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए तत्व जो है ये सबसे अधिक ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 46.80% जो है पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। तो देखिए जो पृथ्वी होती है तो ये 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, ठीक है। इसके अलावा 3 जनवरी को पृथ्वी जो है ये सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये हर साल ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है। तो देखिए 26 जुलाई को ये कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 15 जून को ये मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में बिमलेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात मतलब सम्मिलित नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर जो तीनों बात थी ये उसमें सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में सब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में ये 6 तरह के स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में ये विधि के समक्ष समता का जो है प्रावधान किया गया है। विधि के समक्ष समता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमध्य सागर की जो सीमाएं हैं ये 3 महाद्वीपों को जो है स्पर्श करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरेनस जो ग्रह है ये पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या बिहार राज्य का है, ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का है और बिहार का जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अवस्थित है। तो देखिए गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है तो ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है तो ये लगभग 150 × 10⁶ किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर मतलब एक तरफ नगर दिया गया है और दूसरे तरफ समवर्ती नदी दिया गया है, तो आपको इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए बैतूल जो है इसकी समवर्ती नदी कौन सी है, तो बैतूल ये ताप्ती नदी हो जाएगा। ठीक है, जगदलपुर ये इसकी समवर्ती नदी कौन सी है, तो जगदलपुर इंद्रावती हो जाएगा। ठीक है, जबलपुर ये हो जाएगा नर्मदा और उज्जैन जो है ये हो जाएगा क्षिप्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो देखिए न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की जो बात की गई है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में की गई है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है। तो देखिए ओजोन परत के विनाश का जो कारण है तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC गैस जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1868 में किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया, उनका नाम क्या था। तो देखिए उनका नाम था हेक्सल है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का जो प्रतिपादन किए थे उनका नाम था आर्किमिडीज। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है तो ये PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर ये हर साल 29 जून को जो है मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कुत्ता को किस देश का राष्ट्रीय पशु माना गया है। तो देखिए कुत्ते को ये बर्मा का राष्ट्रीय पशु माना गया है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकमान्य तिलक को जो है ये भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है। तो देखिए संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है तो ये गंगा नदी का है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चावल पर जो है ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है नहीं लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है। तो देखिए भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का जो अधिकार है तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा किसका गठन किया गया था। तो देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन और कार्यों का उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत माना जा सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है ये भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है ये सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सन 1931 में भारतीय क्रांतिकारी आतंकवाद के 3 प्रमुख को फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन उसमें नहीं थे। तो देखिए इसमें सूर्य सेन जो थे ये नहीं थे। ठीक है, और बाकी ये तीनों थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तीनों को फांसी कब दी गई थी तो ये 23 मार्च सन 1931 को जो है ये तीनों को फांसी दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखिए तिब्बत के पठार के समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है तो ये है 4 किलोमीटर। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो देखिए ये किया था लखनऊ अधिवेशन सन 1916 में। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकसभा का नेता निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है? तो देखिए लोकसभा का नेता जो है ये प्रधानमंत्री को समझा जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वप्रथम गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार जो है ये किया था पिनकस ने। ठीक है, इसके अलावा हैनीमैन ने किसका आविष्कार किया था? तो देखिए हैनीमैन ने ये होम्योपैथी का आविष्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, बंग भंग विरोधी यानी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है हुमायूंनामा, ये सुमेलित नहीं है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, तुझके बाबरी ये बाबर के द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा ये तो बता ही चुके हैं कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और अकबरनामा ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे तो ये मैडम ब्लावत्स्की थे। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्टियोमीटर निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए एक्टियोमीटर जो है ये सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण है। ठीक है, इसके अलावा वायु एवं गैसों का भार व घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है एयरोमीटर के द्वारा। ठीक है, वायुयान का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये एक्सीलरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है एक्यूमुलेटर। क्या है? विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है एक्यूमुलेटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है, यानी सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा का जो मरुस्थल है ये विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का जो प्रेरक माना जाता है तो ये माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक होता है? तो देखिए फॉलिक जो अम्ल होता है तो ये लोहा के अपचयन में सहायक होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? तो देखिए स्टेम सेल के द्वारा ये किसी प्रकार की कोशिकाएं जो है उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी यानी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हंगाहो नदी को जो है ये पीली नदी या फिर येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन वापस लेने का जो मुख्य कारण था वो था चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके यानी सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।